सर अस्सलाम वालेकुम। जिस स्टूडेंट से चैप्टर बनने का जो है ना हमारा एक सेशन जो है ना वो जैसे उसके मतलब सेशन थोड़े बने हुए हैं, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, आज हो जाएगा। ठीक, फिर एक्सरसाइज भी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर आगे कंटिन्यू कर। लास्ट वाला जो सा आर्टिकल है एलिमेंट्स ऑफ सेट थ्योरी, तो कल भी हमने कोई एंड टाइम पे कोई 5-4 मिनट रहते थे, कोई 7 मिनट रहते थे, थोड़ा सा पहले भी थोड़ा सा किया था। चलें, एक्सियम ऑफ रेटिंग सेट थ्योरी चले जा सकते हैं। ठीक, वो एक्सियम डेवलपमेंट ऑफ सेट थ्योरी, वो उसमें देखें कुछ इस तरह की टर्म्स होती हैं। ये तीन इसमें इसके पैरामीटर्स: अनडिफाइंड टर्म्स, अनडिफाइंड रिलेशन। अब इन अनडिफाइंड टर्म्स और अनडिफाइंड रिलेशन से रिलेटिंग फिर हम कुछ एक्सियम जो है वो बनाते हैं। ठीक है, अनडिफाइंड टर्म्स मतलब ऐसी एग्जांपल्स मिलती हैं कि फेमस, जैसे अब आपके इस बुक में पॉइंट्स की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ठीक, यानी आप एग्जांपल जैसे अभी हमने कौन सी अनडिफाइंड टर्म्स, दो एग्जांपल्स अभी हम डिस्कस करेंगे। एक है जी जियोमेट्री की, ठीक, फिर एक रिसेट की ले लेंगे। ठीक, जियोमेट्री की एक पॉइंट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। क्या मतलब कोई भी किसी के आतर को उठाएं, नेट से भी अगर सर्च करें, पॉइंट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मतलब मिलेगी हमें। ठीक, पॉइंट एंड लाइंस, ठीक, पॉइंट एंड लाइंस आर अनडिफाइंड टर्म्स, ये एग्जांपल होगी। ठीक, यानी ज्योमेट्री की एग्जांपल। जी हसन, माशाल्लाह, वेरी गुड गुड। हसन आप लेट आए आज हैं, 2-4 मिनट लेट आए। ठीक है, अनडिफाइंड टर्म एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं कौन सी, प्लेन ज्योमेट्री की। पॉइंट और लाइन जो हैं वो अनडिफाइंड टर्म्स होती हैं, मतलब पॉइंट्स की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलती किसी बुक से। ठीक, इसी तरह लाइंस की भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन, मतलब ये अनडिफाइंड टर्म्स की एग्जांपल है प्लेन ज्योमेट्री में। ठीक, बाकी देखिए ट्रायंगल की हमें डेफिनेशन मिलेगी, रेक्टेंगल की मिलेगी, सर्कल की मिलेगी। ठीक है, अब मतलब पॉइंट्स और लाइन की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलती। आप एक वक्त था आप ना जी बोला करो। ये क्या करें आप किसी के बस करती में हैं नहीं, और दूसरा अगर घर में है तो वो माइक ऑफ कर दे। चलो घर के होते हैं ना, चलो टीवी लगा या चले तो उसमें कोई नहीं। लड़ाई होगी है घर में। नहीं नहीं कोई नहीं, मतलब ये तो ये भी थोड़ा दुनिया का थोड़ा सा हिस्सा है। घर हम भी हमेशा आपस में सिलसिले होते हैं, ये सिलसिले चलते हैं, ये सब लड़ाई नहीं होती। ये घर में मतलब इस तरह थोड़ा बहुत हो ना इस तरह, तो ये एक किस्म का वो मोहब्बत का ही रौनक होता लगी है रहती है। दूसरा पहलू। ठीक है, चलो जी। अच्छा सर वैसे था ये कौन? जी जी, वजिया वजिया जी, फायका फायका, अब आपकी वो मेरे ख्याल अल्लाह ने किया होगा, ठीक हो गई होगी साउंड वगैरह, जो आपकी वो माइक वगैरह का इशू था, सर सिग्नल वगैरह का। जी एहसन, सुल्तान, वेरी गुड। अनीस नजर नहीं आ रहे, अनीस, अब मुझे कुछ कुछ नाम सर अनीस ही थे, पहले सर। अनीस ही बात हैं। अनीस बोला, हाँ वेरी गुड अनीस। आज मेरे ख्याल दो कल आप पता नहीं कैसे सर आप? थे जी। हाँ अनीस ठीक है, कुछ है जी। हमने सर मैं आप थोड़ा बिजी जैसे था। हमने आज पहले भी ये किया हुआ है हमारा, जो इस चैप्टर 1 का ये जैसे कुछ थोड़े सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, एक सेक्शन जो है ना उसका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक, लास्ट पे टॉपिक है, पहले भी कोई कल भी 5-4 मिनट रहते थे, एक्सियम डेवलपमेंट ऑफ सेट थ्योरी। ठीक, ये क्या होता है कि अब इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। अनडिफाइंड टर्म्स, अनडिफाइंड रिलेशंस। ठीक है, मतलब कुछ इस तरह की टर्म्स मिलती हैं जिनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती। इस तरह अनडिफाइंड रिलेशंस भी कुछ ऐसी होती हैं कि कुछ रिलेशंस जो है ना वो कुछ तो रिलेशन क्रिएट करते हैं ना, जैसे सेट्स वगैरह में जैसे फंक्शन वगैरह बनाते हैं। ठीक है, पहले वो रिलेशन, तो कुछ ऐसी रिलेशन जो फंडामेंटल नेचुरली तौर पे होती हैं, वो एक किस्म की खुद क्रिएट, उसके बगैर तो फिर वो मीनिंगलेस होती है ना। यानी वो यूं कहें कि रिलेशन क्रिएट एक किस्म की नहीं की जाती, रिलेशन नेचुरली क्रिएट कह सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज उसका वो जो जैसे लाइन है तो लाइन के ऊपर पॉइंट होगी। चले अभी अनडिफाइंड टर्म्स एग्जांपल्स हम अभी दो एक डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये अनडिफाइंड टर्म्स और अनडिफाइंड रिलेशंस, इन दोनों से रिलेटिंग फिर कुछ हम एक्सियम जो है ना वो डेवलप करते हैं। ठीक है,
यानी मतलब एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से एक डेवलप करते हैं एग्जाम। बेसिकली होता है वो यूं कह सकते हैं, होता प्रॉपर्टी की तरह ही है, ठीक है, प्रॉपर्टी से भी हैवी कह सकते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल यूं कहें कि हदीस की तरह चले, जैसे ये वर्ड में बोलता हूँ जी, अनडिफाइंड टर्म्स, पॉइंट और लाइंस, प्लेन ज्योमेट्रिक एग्जांपल है। पॉइंट की कोई डेफिनेशन नहीं मिलती किसी, आप देखें नेट वगैरह से रिसर्च करें, कोई ऑथर वगैरह, पॉइंट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं। इसी तरह लाइंस की भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं। अभी जो एग्जांपल हमने ली ज्योमेट्री की, बाकी जैसे बोला ट्रायंगल की होगी डेफिनेशन, ठीक, तो वो मतलब फिर उसमें टाइप्स भी आ जाएंगी, फिर सर्कल की भी कोई डेफिनेशन होगी, रेक्टेंगल की भी डेफिनेशन होगी, ठीक है। यानी बाकी ज्योमेट्री में कोई और कोई इस तरह की काफ़ी जो भी हैं उसमें जिनसे हमें वो जिनको डिस्कस करना पड़ता है, जिनसे क्वेश्चन मतलब हमें करने होते हैं, उनकी एक डेफिनेशन हमें मिलती है उसमें, ठीक है। और पॉइंट्स की और लाइंस की कोई डेफिनेशन नहीं, लिहाजा ये अनडिफाइंड टर्म्स है। और अनडिफाइंड रिलेशन, लाइन कंटेन्स पॉइंट, अब इसको ऐसे बोलें, या पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब ये अब रिलेशन ऐसी है कि लाइन का फिर मीनिंग ही नहीं खत्म हो जाते हैं, फिर लाइन ही नहीं कहेंगे कि अगर उसके ऊपर पॉइंट ना हो। मतलब ये जो रिलेशन है पॉइंट्स और लाइन की, लाइंस कंटेन पॉइंट या पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब ये रिलेशन नेचुरली है। अगर रिलेशन मतलब हम भी चलो लिख रहे हैं पर लाइन बना भी रहे हैं, फिर लाइन का वर्ड तब भी होगा जब वो उसके ऊपर पॉइंट हो। ये रिलेशन क्योंकि हदीस की तरह मतलब फंडामेंटल, बहुत ज्यादा फंडामेंटल, ठीक है। अच्छा, इससे फिर हम ये जैसे हम डिफाइन होंगे अभी एग्जांपल ज्योमेट्री के लिए, इनसे फिर कुछ हम एग्जाम डेवलप करते हैं। ये जैसे मैंने कुछ थोड़ा सा इस तरह जरा ज्यादा स्टूडेंट्स सीखते हैं, टाइम अगर मिल जाए कुछ इस तरह का, तो कोई इस तरह की चीजें करी हो लिखी हो, फिर ज्यादा एक पॉइंट से काफी सारी लाइनें गुजरती हैं, ठीक है। जैसे पॉइंट और लाइंस की जैसे हमने वो अनडिफाइंड टर्म्स और रिलेशन, फिर एग्जाम एक पॉइंट से काफी इन्फिनिट लाइन पास होती है, इन्फिनिट लाइन कैन पास थ्रू एनी वन पॉइंट, ठीक हो गया। बाकी अगर दो पॉइंट है ना, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, दो डिफरेंट पॉइंट है कहीं भी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ, उनसे एक ही लाइन गुजरेगी, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन गुजरेगी। बाकी उस लाइन के ऊपर काफी सारे पॉइंट होंगे, वो तो है ना कि लाइन पॉइंट्स के मिलने, लेकिन उस दो पॉइंट अगर टारगेट करते हैं ये और ये, इनसे एक ही लाइन गुजरे, ठीक। जैसे अब ये फंस गया, उधर से नहीं गुजरते, तो मतलब जैसे उस पॉइंट फिर तो फिर कोई और पॉइंट टारगेट किया बस, ठीक, मतलब दो पॉइंट से एक ही लाइन गुजरे, ठीक। ये भी मतलब इसकी एक एग्जाम होगी फंडामेंटल किस्म की। और एक टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन से लेकर, ठीक है, तो चलो पैरेलल भी होती है। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है ना, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, अगर वो एक प्लेन में, ये भी नेसेसरी, ठीक है ना, अब ये एक प्लेन में नहीं है, ये तो एक प्लेन में नहीं है, ये तो एक प्लेन में नहीं है, ठीक, वो एक प्लेन में अगर हो तो वो लाजमी किसी ना किसी मतलब एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगी, फिर एक पॉइंट के करेंगे इसको। टू लाइन जो हैं वो अगर एक प्लेन में है तो उनमें एक ही पॉइंट कॉमन होगा, अगर वो डिस्टेंट लाइन, अगर वो सारे पॉइंट कॉमन फिर तो वो लाइन ही एक होगी ना, वो तो लाइन ही एक होगी, ठीक है। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में अगर वो एक प्लेन में है तो एक ही पॉइंट कॉमन होगा, ठीक है। ये हम एग्जाम मतलब जो उनसी फेमस हम डिस्कस करें। इस तरह सेट्स के हवाले से अनडिफाइंड टर्म्स जो मिलती हैं हमें, वो क्या है, सेट की, ठीक है, लिखी डेफिनेशन है कि वो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और इज कॉल्ड सेट, ठीक है। लेकिन इसमें भी वो डिसएग्रीमेंट्स हैं कुछ, मतलब कोई कहते हैं कि जी वो रिपीटेशन कर सकते हैं, कोई कहते हैं नहीं कर सकते, यानी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिलती सेट की और एलिमेंट्स, ठीक है। सेट की और एलिमेंट्स भी एक किस्म के अनडिफाइंड टर्म्स हैं उसमें, सेट थ्योरी की एक जैसे हमने एग्जांपल। फिर सेट कंटेन पॉइंट या एलिमेंट बिलोंग टू सेट, एलिमेंट बिलोंग टू सेट, अब ये रिलेशन अनडिफाइंड टर्म्स होगी सेट थ्योरी के वाले से एग्जांपल, एलिमेंट्स एंड सेट अनडिफाइंड टर्म्स है। उसके बाद अनडिफाइंड रिलेशन इनमें के सेट कंटेन पॉइंट या एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट, ठीक है। सेट कंटेन एलिमेंट, ठीक है, सेट, ठीक है, सेट कंटेन एलिमेंट, ठीक, ये कंसिस्ट एलिमेंट कोई इस तरह का वर्ड, और एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट। ये अब रिलेशन ऐसी है कि वो होने उसमें डेफिनेटली होने ही होने, तो तब वो सेट कहलाएगा। चले वो एम्प्टी वाला भी चलो वो अलग है, लेकिन मतलब कि एलिमेंट और सेट की रिलेशन एक फंडामेंटल रिलेशन, ठीक है।
यानी ये अनडिफाइंड किस्म की रिलेशन, ठीक है। अब इससे फिर हम कुछ एक्सियम हम डेवलप करते हैं, ठीक। यानी जो फेमस जोन सी होती हैं, जैसे वहां पे हमने तीन एक की, ठीक है। फिर कोई एग्जांपल भी साथ नहीं, वो ट्रायंगल्स वगैरह वो चूंकि ऐसे दी कि जिनकी डेफिनेशन वगैरह होती है, 12 एक्सियम हमने तीन डेवलप किए। यहाँ पे Okay. सेट अनडिफाइंड टर्म्स के हैं जी, एलिमेंट्स एंड सेट, और एलिमेंट का सेट में होना क्या अनडिफाइंड रिलेशन। अब ये अनडिफाइंड सेट्स के हवाले से, अनडिफाइंड टर्म्स और अनडिफाइंड रिलेशन से कुछ हम एक्सियम फेमस जो है वो डिस्कस करते हैं। कौन सी ये असल में रूल की तरह होता है, याद रखना। ये मैंने इधर नीचे लिखी है ऐसे, ये यहाँ पे, यहाँ, ठीक। ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन सेट्स के वाले से, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन सिंपल कि दो सेट इक्वल तभी होंगे जब उनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हो। ये नहीं कि उधर वहां पे जी 2 सर। है, यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6। एलिमेंट की तादाद एक जितनी नहीं, हर एलिमेंट एक जैसा। बेशक वहां पे पहला है तो उसका वो आखिरी हो जाए, इसका दूसरा है तो वहां पे 7वां हो जाए, ये नहीं सारे एलिमेंट सेम हों, तो तब वो ये कहलाती है टू सेट्स आर इक्वल व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ टू सेट्स सेम, ठीक। तो इसको कहते हैं सेट, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। ठीक। यानी अब ये सेटों के एलिमेंट्स वो जो अनडिफाइंड टर्म्स और अनडिफाइंड रिलेशन के हवाले से ये एक एक्सियम है, ठीक है, फंडामेंटल की से, ठीक। अब प्रिंसिपल ऑफ अब्स्ट्रक्शन, नाम ये इनके फिर नाम भी हैं, याद रखें, प्रिंसिपल ऑफ अब्स्ट्रक्शन बुक के ऊपर भी चलो वो लिखे हुए। तो क्या इसमें देखें, कोई सेट है, जैसे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, ठीक। सेट ऑफ जी नेचुरल सर। नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक। सेट ऑफ यहाँ पे क्या ना इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, नेचुरल नंबर की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये अब यूनिवर्सल सेट। और पी क्या है, कोई प्रॉपर्टी डिफाइन हो, पी कोई प्रॉपर्टी डिफाइन। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि जो उनसे है ए जो है वो यू से बिलोंग करता है एंड इवन, या मैं कह देता हूँ डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, मतलब ये प्रॉपर्टी डिफाइंड है। ये होता है जी प्रिंसिपल ऑफ अब्स्ट्रक्शन, कि कोई सेट हो, ठीक, फिर उसका कोई उसमें कोई प्रॉपर्टी साथ मेंशन हो, ठीक, साथ गिवन हो, उसकी प्रॉपर्टी के रेफरेंसेस उसका सबसेट ऐसे बनाया जाता है, जैसे डिविजिबल बाय 3 वाले, ठीक है। नेचर मतलब वो यूनिवर्सल सेट जो सा यू है, मतलब कोई सेट यू, वो उसमें नेचुरल नंबर जैसे कुछ वो क्या होंगे 3 6 9 अप टू 100, ठीक। तो ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ अब्स्ट्रक्शन। तो ये हमारा जो सा फर्स्ट सेक्शन इसका खत्म हो गया। अच्छा है, ठीक है, आपने ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आपने जैसे बोला कि वो पिछले पेज भी डिस्कस किए जाएं, तो मतलब मैं चले अच्छा है, मतलब मैंने चले पहले दिन सोचा था पहले 1 2 लेक्चर में चलें ये ठीक है सिंपल आप, लेकिन अच्छा किया आपने। अब जैसे यहाँ तक के जो है ना सारा हमने रिवाइज कर लिया, एक्सरसाइज जी भी सर। जैसे कोई 4 5 क्वेश्चन जैसे आप बताएंगे आपके कहाँ से करना है, ठीक, वो आप जा से कहेंगे। जी सर। लेकिन अब ये डेफिनेटली हमने एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन से चलना अच्छा होता है। जी सर। नेक्स्ट वीक में आप इसी दिन यानी ट्यूसडे को आप टेस्ट दें, वो आपस में जैसे सर इस जो आपने ये डेफिनेशंस हैं, ये साथ जो हम क्वेश्चन भी करेंगे। क्योंकि देखें अब इसमें जो जैसे जैसे पॉसिबल है मैं भी कोशिश करूंगा, यूनिवर्सिटी चक्कर लगेगा तो मुझे कोई इस तरह वो पास पेपर वगैरह नेट पे तो वो अवेल नहीं है, वो डाउनलोड नहीं होते। आप भी अगर करिएगा, अगर हो गया तो फिर मुझे शेयर करिएगा, ठीक। तो जो जिस चैप्टर में है जो डेफिनेशन जो कुछ भी है, अब आपने डिस्कस तो सारा किया ना, कोई चीज नहीं जी थोड़ी सर। अच्छा किया आपने, जैसे पिछले चैप्टर भी आपने पेजेस भी अपने सर हमने जितना ट्यूसडे तक पढ़ लेना वो उतना अब आप टेस्ट हमें सिलेबस देना आप, मैं तो यही ना जैसे थर्सडे तक जितना हो जाएगा, जैसे ये एक्सरसाइज है। हमारी चल ओके रही है सर। हो जाएगी जी जैसे, सर हो ठीक। तो जाए ये इंशाल्लाह। सिलेबस यही है, मतलब ऐसे टेस्ट के लिए हम मैं मैं ऐसे ग्रुप में आपको ना ऐसे शेयर कर दूंगा किसी अलग टाइम पे, अगर आप क्या कहते हैं, बजाय कि हम क्लास जी फर्स्ट टाइम आप कर दीजिएगा 11 बजे, जी 11 सर। 12 बजे। दिन में जी सर। ये ठीक जी है। सर जी सर। वो कर टेस्ट के दीजिएगा। लिए जरा हम जैसे जैसे जी जैसे रात को भी ऑनलाइन का कर जब देना, कोई कभी बात हो नहीं। जाए सबसे टेस्ट, पहले आपने घबराना ये नहीं वाला है। टाइम पे हम वो जो भी हम उस टेस्ट को रिवाइज करना हुआ या आगे करना हुआ जो भी टेस्ट उसी दिन मंगल को, यानी लेक्चर से पहले, लेक्चर से पहले यस सर, जी रात सर को भी 11 भेज देना 12 बजे टेस्ट, आप रात को कोई सेंड कर कर आप देंगे। टाइम डिसाइड कर लें, मतलब कोई नहीं, मैंने तो वो बना लेना है, आपको शेयर कर देना, कोई नहीं, वो आप ठीक है 11 माकूल मेरे ख्याल है दिन, ठीक है। जी सर। सब एग्री हैं। अब मैं एक तो अटेंडेंस ले लूँ। जी सर।
चलो वैसे अटेंडेंस अगर जैसे मैं फिर सम टाइम अगर नहीं भी वो आपने रात का जी टाइम नहीं हो सर, जी सकता। सर, आपने लेनी होती है। सर ऐसा माशाल्लाह गुड बॉय और गुड बॉय, ठीक है। आप कभी तारीफ करते हैं बस, आज भाई नहीं करते यार है। सर आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। गुड, वेरी गुड, थैंक यू, आई लव यू। ये असल में मेरा डायलॉग है। असल में पाकिस्तान में इसको I love you दूसरे too, जरा sir. ऐसा बोला जाता है, दूसरे कंट्री का ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उसको ये जरा एक वो गुड की सेंस में बोलते हैं। ठीक जी सर जी आपने मैचिंग भी बहुत अच्छी की है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा माशाल्लाह साहब आप चुप ही रहें। अच्छा जी, अब बताएं कि अब एक्सरसाइज को कहाँ से करना है, कर रहे हैं हम, करना है कहाँ तक पहुंची थी, मतलब जहाँ तक मुझे तो सर नजर हम आ रहा है। फर्स्ट स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं ना। स्टार्ट से, शुरू से, जी सर। ऐसे ही सारों जी जैसे, सर फर्स्ट पर्सन। सारों जी जैसे सर। ऐसे ही सारों जी सर। ऐसे ही कर लेते, ठीक है जी। जी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर सारे जैसे ये फिर ये भी चलेगा, जैसे पिछला रिवाइज हुआ कुछ पेजेस 5 साल, तो ये भी चलेगा रिवाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, सेट्स गिवन है, जैसे फिर आपके पास बुक्स तो है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 सेट गिवन है। 4 सेट में उसने कहा हुआ है कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं। कुछ सेट ऐसे लिखे हुए हैं उसमें एलिमेंट 4 लिखे हुए हैं, कुछ में 3 लिखे हुए हैं, कुछ में वो उनकी जो अरेंजमेंट है वो बदली हुई है, और एक दो सेट्स में उसने रिपीट भी किए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे है। तो जैसे हमारे जो पाकिस्तानी जैसे कोई सेट वगैरह की जैसे आप कहीं पढ़ी है ना वो किसी, जैसे मेरे ख्याल आपने कहाँ पे सेट फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, बीएससी में तो खैर नहीं जी सर, फर्स्ट ईयर में पढ़े थे सर, और 9th-10th में वगैरह पढ़े में थे। थोड़े से करेक्ट किया हूँ। तो हमारे उसमें तो वो कहते हैं रिपीटेशन जो है ना वो अलाउ नहीं है, लेकिन ये जो बताया ना कुछ थोड़ी से एग्रीमेंट्स होते हैं कुछ साथ साथ वगैरह में, ठीक है। ब्रिटिश ये कहते हैं कि ये आप वो फर्स्ट क्वेश्चन है 1.1, वो कहता है कि रिपीट बेशक कर सकते हैं। ऐसे सेट लिखे हैं 4 सेट ऐसे। क्या उसने बीच में मतलब सेटों के नाम नहीं रखे, कॉमे रख डाले हुए हैं। चाहे एक कुछ में 3 एलिमेंट हैं और 2 में 4 एलिमेंट हैं, और वो अरेंजमेंट भी बदली है। RTS इसमें लिखा हुआ है RTS, ठीक। नेक्स्ट है STR, नेक्स्ट क्या है ST, इसमें 4 है STRS, ठीक। और नेक्स्ट है जी TSTR, TSTR और आगे है ये SRST। जैसे मुझे देखा ना कुछ ऐसा इसका नाम भी याद हो जाएंगे, फिर थोड़ा ऐसा जैसे हमने मिल के चलना होता है। ये भी समाविया हो रही है ना। जी सर। बाकी भी नहीं, ये सारा क्वेश्चन आंसरिंग और इस तरह ये शेयर मतलब थोड़ी कंट्रीब्यूशन हो क्वेश्चन आंसरिंग से बंदा ज्यादा सीखता है, ठीक है। अब जी जैसे सर। देखा ना, अब समाविया बीच में ज्यादा करती है कंट्रीब्यूट, तो समाविया का मुझे वो अगर वो उधर नहीं भी दिखता तो थोड़ी ऐसे आप एहसन का भी मुझे आवाज का मतलब कोई और भी बोलता था, मैं एहसन का ही नाम बोलता हूँ। तो ऐसे ना आप जी जरा सर। शेयर किया करते जी। तो जैसे अब आप देखें नेक्स्ट क्या है, ऐसे इस तरह से मैंने नाम भी याद करा। SRST। SST। SRST अब ये चारों सेट इक्वल है। उसकी रीजन ये है कि इसमें भी RST है आगे पीछे है, और जैसे बाकी सारों में 4 है, बाकी सारों में 4 है, ठीक है। जी सर। लेकिन इसमें वो कुछ आथर कहते हैं बेशक रिपीट हो जाए, सिर्फ देखना है इसमें वो 3 एलिमेंट STR, इधर भी वो 3 एलिमेंट STR है, वो जिन बेशक है 2 दफे, लेकिन कोई कॉमन नहीं एलिमेंट, मतलब वो जो 3 है ना वो इधर भी, बाकी वैसे चाहे 2 दफा लिखा है, चाहे 3 2 दफा लिखा है, चाहे अरेंजमेंट भी बदली है। ये आथर कहते हैं कि एलिमेंट्स बेशक रिपीट हो जाए। बाकी ये तो चले, बाकी बुक्स में भी आपने सीखा हुआ कि एलिमेंट्स आगे पीछे हों तो वो दोनों सेट एक जैसे होते हैं। अभी जैसे हमने बात करी थी वो प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन में जैसे बात करी, ठीक। लेकिन बार ये कुछ आकर ऐसा कहते हैं कि रिपीटेशन बेशक हो जाए, ठीक। जैसे अब जहाँ यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, लेकिन चार कोई चौथा कोई और होता ना, फिर हम ये कहते इक्वल नहीं। लेकिन चौथा एलिमेंट है वो किसी एस को रिपीट किया गया, यहाँ पे टी को रिपीट किया गया, यहाँ पे वही एस को रिपीट किया गया, तो जगह बदली, तो ये चारों सेट इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.2 के जो पार्ट हैं उसने ऊपर जो पी दिया हुआ है वो क्या है जी, सेट ऑफ, इस बुक में पी को लेता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और एन को लेता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव में फिर जीरो भी इंक्लूड की जाती है, ठीक। इस तरह नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो फिर जीरो भी इंक्लूड होगी, 0 -1 -2, ठीक है। सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स की बात होगी -1 -2, ठीक है। तो ये पी बार यहाँ पे मतलब इस बुक में सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कहता है
आपने ए लिखना है 3 से ग्रेटर और 12 से लेस। ठीक है, ये फर्स्ट जी क्वेश्चन हो गया ना। तो इसको रेज कर देते हैं। जी सर हो गया। चलो नीचे कर देते हैं, या इसको रेज कर देते हैं, वो 2-3 पार्ट पर टिका के फिर खोलते हैं। 1.2 1.2 ये है जी। पी जोन से है क्वेश्चन में भी उसने लिखा हुआ है, एलिमेंट्स भी उसने मेंशन कर दिया, अदरवाइज सिर्फ पी लिख देता तो वो मतलब सेट ऑफ पॉजिटिविटीज। ठीक, और इसके पार्ट बने हुए हैं। उसने कहा कि इन सेट्स को ये जो ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे करके एक्स ऐसे डॉट Such ऐसे that एक्स जरा क्लियर करके डाल देते हैं। X belongs to बारीकी लिखने P आते हैं लेकिन ताकि आपको दिखे इसलिए मैं जरा डाल रहा हूँ। ठीक, एक्स बिलोंग टू पी एंड बीच में यहाँ पे कॉमा डाल के 3 less x than ऐसे x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 12, मतलब इक्वल नहीं है 3 और 12 के बिटवीन। यानी जी अगर यहाँ सर पे इक्वल होता तो फिर 3 को भी लेना था, अगर यहाँ पे इक्वल, जहाँ पे इक्वल होता फिर 12 को भी लेना। 3 और 12 के जी सर बीच ये जो लिखा हुआ है ना सेट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, तो हमें अब इसको उसमें का तो लिस्ट बिल्डर बनाना। फॉर्म क्या होता है? जी जी, सेट बिल्डर यानी ऐसे वो सेट। बिल्डर फॉर्म क्या होता अब है? ये इस तरह ब्रैकेट डली हो, बताया हो कि फलां से बिलोंग करता है, नेचुरल से, रैशनल से, ऐसे ये उसके एलिमेंट ना लिखे हो, इस तरह सर लिखे ठीक है, एक सेट की सेट को फॉर्म हमने में। पार्ट बताया। हाँ, ये नहीं भाई, ये नहीं भी ये पांच पार्ट पे सेट जी होता सर है। अब इसे उसने ऊपर लिखा जी लिस्ट बनाए, इसके एलिमेंट लिखे हैं इसको। अब इसको भी लिस्ट बनाने को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक, तो इसने इसको लिस्ट बनाने को बोला। सर 3 से 11 तक होंगे। 3 से आगे, 3 से 4 ग्रेटर, 11 3 4 से से ग्रेटर 11 4 5 6 7 8 9 10 11। बी पार्ट में कहता है एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू बी एक्स इज इवन। ठीक, या बी पार्ट कहता है एक्स इज इवन एंड लेस देन 15 ऐसे। बी जी उसका सेट का भी नाम भी रखा है, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू पी, कहता है कॉमा एक्स इज इवन ऐसे एंड एंड लेस देन एक्स 15। चलो यूं करके शॉर्ट में लिख देता हूं, ऐसे मैं जरा शॉर्ट में लिख, जी ठीक, एंड चलो इससे उस तरह से। ठीक, दोबारा एक्स नहीं लिखा। अच्छा, जी अब सर इसका बी इज हमें इक्वल लिखना टू है इसकी टर्म, इसकी लिस्ट 2 बनानी है। 4 6 8। 15 से लेस, मतलब असल उसी सेट में से, ये सारे पार्ट उस सेट से ही है। जी सर ये ऊपर वाला क्वेश्चन ये सेट होगी, ये मतलब सेट क्यों, वैसे भी इधर बिलोंग टू पी है। ये आएगा 2 2 4 4 4 6 6 8 8 और यहाँ पे क्या है 10 11 10 12 और 12। 14। अच्छा, आपको पता ना कि जीरो भी इवन इंटीजर्स होता है, इवन जीरो भी इवन होता है। इवन की डेफिनेशन होती है जो 2 पे डिवाइड, सर वो दोनों में शामिल हो जाता है, माइनस में भी और नहीं वो चले मान प्लस वो में तो भी। अलग बात होगी, लेकिन जीरो इवन होता है। इवन की डेफिनेशन जो होती है 2 पे जो डिवाइड हो जाए। एहसन आप सुल्तान रजिया सुल्तान, यहाँ पे शाजिब, शाजिब जैसे देखना कुछ तो नाम याद होगा ना, जो जैसे आहिस्ता सुना कोशिश कर रहा हूँ। जी सर। वजिया का भी जैसे मैंने कई बार जी शाजिब, रहमान। शाजिब। ठीक है, अब ऐसा इधर नहीं दिख रहा, इधर ही होगा ऐसा। ठीक जी, अच्छा जी, वो इधर भी एक कॉलम पे भी वो आपका। अच्छा, मुझे ये जरा ये चीजें आईटी की मैं सी बात स्टूडेंट से सीखता हूँ, मतलब ये चीजें फिर हम ऐसे आप लोगों से, मतलब आप इन चीजों में ज्यादा है। जैसे जैसे स्टूडेंट फर्स्ट किया 30 है, ये जरा बताइएगा। मेरा अब लैपटॉप पे वो जैसे जो जितनी भी है ना, वो पता नहीं 16 की कितने की है, सर 15 है हमारी तरफ। इधर जो है ना वो इधर शो हो रहे थे बस, वो इतने, वो जितनी है इसकी ये डिस्प्ले है। लेकिन अगर 30 स्टूडेंट है तो फिर वो उसकी किस तरह मैं लूंगा अटेंडेंस, मतलब फर्ज किया मैं अगर सेंड करनी हो ग्रुप में या। सर 2 बार ले लेना, जी जी, हाफ हाफ करके ले लेना। नहीं वो कैसे, फिर वो ऊपर नीचे इसको ऐसे करूंगा, मतलब कैसे? यस जी सर। सर ऊपर नीचे नहीं, ये करने। मुकम्मल ये फिर जितने होंगे फिर 30। अच्छा, जब जैसे होंगे फर्ज किया अगर होते 30 तो ये इसको इस तरह ऊपर ने जैसे ड्रैग करने से सारे पे नीचे वाले आ जाते हैं, ऐसे ऐसे होता, फिर ऐसे होना। जी सर चलो जी, यस जी सर। सर चलो जी। अच्छा अच्छा, चले जैसे ये बिशाजिब, ये अब जैसे मतलब मैं कुछ करता हूँ, जैसे वो आप लोगों का इधर कॉलम में भी है, ऊपर भी, मतलब जैसे आप कुछ स्टूडेंट लोग शो हो रहे हैं, शाजिब जैसे ऐसा था, पता नहीं ऊपर नहीं, इधर तो चलो हैं या लेकिन नहीं है ऐसा जी। अच्छा, वो अब जैसे शाजिब आप बताइएगा, अब सारों से ये है, मतलब एक जस्ट ये चीजें जैसे मैं सेट के वाले से प्राइम की डेफिनेशन का है कि प्रॉपर पता है।
चलो क्वेश्चन तो ये सिंपल आप काम कर रहे हैं। प्राइम पता ही है क्या, मतलब प्राइम की डेफिनेशन जी, प्राइम नंबर जी जी, कोई भी शायद बता दे, कोई और बता दे सर जो अपने आप पे डिवाइड हो, जो अपने आप पे डिवाइड हो और अच्छा पता है इसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है, वेरी गुड, आपने जो नाम मैंने देखा जी, आप जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होते हैं, हाँ वेरी गुड। असल में जैसे ना कि 1 3 वेरी गुड, ठीक 7 समझ ली इसकी ठीक है, गुड। 11। बस बस आवाज कट रही है जैनब, जो फाइका अब हो सर, रही थी जी, फाइका। फाइका जी। अच्छा गुड, सर आपने लेकिन अब एक मैं पॉइंट, बोल तो रही हूँ। एक पॉइंट इसमें समझिए, इसकी ना प्राइम की जो डेफिनेशन होती है ना, जो सिर्फ और सिर्फ दो नंबरों पे डिवाइड हो, ये भी इसकी ये ऐसा है, 1 पे और खुद जो खुद है दो वो। पे ही हो, सिर्फ दो पे, मतलब दो नंबरों पे, अपने पे और जी सर, वन पे, अपने पे और वन पे। जी सर। सुन ले, जैसे देखें वन क्यों नहीं प्राइम नंबर, देखें इसी वजह से, इसी वजह से वन प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि सर वो वो खुद सिर्फ पे एक पे डिवाइड होता वो है और अपने भी 1 बाई डिवाइड होते हैं, 1। मतलब जो सिर्फ दो पे ही डिवाइड हो, दो से ज्यादा पे भी ना हो और कम, मतलब अपने पे और वन पे, इसी वजह से टू प्राइम नंबर है। देखो ना, वो थ्री टू पे भी डिवाइड होता है, वन पे भी, थ्री पे भी डिवाइड होता है, वन पे भी, फाइव वन पे भी डिवाइड होता है, फाइव पे, इस तरह जैसे सेवन पे भी डिवाइड होता है, जो इन दो पे लाजमी डिवाइड हो, सिर्फ इन दो पे ही हो, मतलब वन पे और सर किसी जगह पे प्राइम नंबर में 1 शामिल होता है और 2 नहीं नहीं होता, नहीं और नहीं, किसी ये कह जगह रहा पे हूँ 2 प्राइम वन में शामिल नहीं होता ना, है और वो 1। प्राइम वन में नहीं है ना, वो तो ओड में होता है, इसलिए प्राइम के जो है सर ना, हमने काफी देखा है। नहीं नहीं नहीं, अब ये इसीलिए वो तो मैंने ये शेयर किया ना आपसे, इसलिए शेयर किया प्राइम की ये डेफिनेशन, जो इन दो नंबरों पे डिवाइड, अपने पे और वन पे, अपने पे और वन पे। अब वन को देखते हैं तो वो या अपने पे डिवाइड हो रहा है या वन पे, मतलब दो पे नहीं हो रहा, दो पे लाजमी उन दो पे डिवाइड होना, अपने पे और वन पे, क्योंकि वन को अपने पे समझ सकते हैं या वन पे, वो एक पे डिवाइड, इस वजह से वो प्राइम नहीं है, ठीक है, इसलिए शेयर किया ना जी। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट है जी सी पार्ट में कहते हैं एक्स बिलोंग टू पी 4 प्लस एस, सी पार्ट, ऐसे ही उसने पार्ट बनाए हुए हैं, ऐसे ही सेट्स के नाम रखे हुए, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू पी, ठीक, और ये मैंने ऐसे कोई नहीं, आप टेंशन में ऐसे नजर नहीं जी। और कहता है जी अब सही। 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, ये उसने रिलेशन दी है ऐसे, मतलब एक इक्वेशन दी है, ठीक है, इस इक्वेशन से हमें वो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके एक्स का आंसर फाइंड करते हैं, देखते हैं ये आएगा एक्स इज इक्वल टू -1, उसको सिंपलीफाई करते हैं इधर से, वो 4 जाकर माइनस, वो माइनस हो गया 3 में से, लेकिन जो कि पी से बिलोंग नहीं करता है, जी सर, ये उस पॉजिटिव रिलेशन से इंटीजर्स नहीं। इधर से उसका आंसर फाइंड करेंगे, वो जो आंसर मतलब हो सकता है क्वाड्रेटिक वगैरह क्यूबिक वगैरह से 2-3 आंसर आते हैं, वो आंसर अगर सारे जो इससे बिलोंग करते हो, अब तो ये जो एक ही आंसर आया तो ये इससे बिलोंग नहीं किया, ठीक है, तो ये क्या है एम्प्टी सी इज ठीक। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, जी सर। डी पार्ट है, डी पार्ट है एक्स व्हेन एक्स बिलोंग टू पी, सर मल्टीप्लाई ऑफ 5 है। हां मल्टी 5 के आगे। मल्टीप्लाई, ठीक, ये क्या है डी पार्ट एक्स, ठीक, x इज मल्टीपल ऑफ 5, चलो वो p का मैंने लिखा, मतलब लिखा हुआ है आपके पास, सर 5 10 15 अप टू so on चलते p हैं। मल्टीपल ऑफ 5, ठीक, मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा 5, ठीक, 10 5 15 मतलब वो 20 वही पॉजिटिव इंटीजर करना है, 5 10 15 20 15 20 अप टू so on next 5 एंड तक next जो है सेकंड पार्ट, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, यहाँ मतलब आपने कोई स्क्रीनशॉट, वैसे चला मैंने देखा ना, वो वीडियो भी शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है, लेक्चर भी शेयर कर देता हूँ, ठीक, वो लेक्चर शेयर जैसे मैं करता हूँ ना, ये वैसे आपको 30 मिनट वाला मैसेज आया है, जो फौरन आपने आ जाना है, ठीक, फौरन आपने आ जाना है, वो इस तरह टुकड़े भी हो जाते हैं, मुझे टुकड़े करने में बड़ा टाइम लगता है, वो एक 100 50 एक दो टुकड़े इसके